नमस्कार, मैं सरला रावत सा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज हिंदी। स्वागत है आप सभी का। किसी राज्य में जब चुनाव घोषित होते हैं तो उसके बाद सारी पार्टियां उस राज्य में पहुंच जाती हैं और एक के बाद अपनी एक रैलियां करती हैं। उसी के बाद कंप्लेंट्स आना भी शुरू हो जाती हैं। जी हां, अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स आती हैं और ताजा मामले में बात करेंगे। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हैं, अलग अलग पार्टियां रैलियां कर रही हैं। पहले हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी ने एक माहौल क्रिएट किया और बताया कि किस तरह से कांग्रेस की मानसिकता क्या है प्रधानमंत्री को लेकर। अब कटघरे में खड़ी हो गई है बीजेपी और चुनाव आयोग के पास पहुंच गए हैं कांग्रेस और कांग्रेस के नेता। कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग के पास इस बारे में जानकारी देने के लिए कि किस तरह से भाजपा के नेता, बीजेपी के नेता जा रहे हैं कर्नाटका और वहां जाकर विवादित बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग को अपना कुछ पक्ष रखना चाहिए और इस पर एक तय सीमा, एक रेखा बनानी चाहिए कि आखिर किसको क्या बोलना है। हालांकि सभी पार्टियां जब चुनाव चल रहे होते हैं या चुनावों की कैंपेनिंग चल रही हो तो वो भूल जाती हैं कि एक दायरा होता है बात करने का, एक दायरा होता है किसी के ऊपर आरोप लगाने का भी। लेकिन वही पार्टियां फिर कंप्लेंट लेकर चुनाव आयोग के पास भी पहुंचती हैं, एफआईआर भी कराती हैं, उसे हेट स्पीच भी करार देती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच का मामला ऑलरेडी चल भी रहा है। और अब कांग्रेस का ये कहना है कि किस तरह से भाजपा के सीनियर नेता कर्नाटक पहुंच रहे हैं और विवादित बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें सांप्रदायिक कहा जा सकता है, जो विवादित हैं, हेट स्पीच है। इसको लेकर जानकारी दी है चुनाव आयोग को। इसके बाद कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया है, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि किस तरह से चाहे वो अमित शाह हों या योगी आदित्यनाथ हों, कर्नाटक पहुंचे हैं अपनी पार्टी को इलेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए और विवादित बयान दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी देखा कि किस तरह से कर्नाटक के एक विधायक ने सोनिया गांधी, जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, उनको लेकर एक विवादित बयान दिया, उन्हें विष कन्या तक कह दिया। तो वर्बल वॉर लगातार चल रही है। इधर चुनाव आयोग के पास अलग अलग पार्टियां पहुंच रही हैं अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेने के लिए लेकर। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज हिंदी के साथ। धन्यवाद।